सो हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली मैं लेकर आ चुका हूं एसएससी जीडी 2023 का पेपर जीके जीएस का, जिसे आप देखने के बाद आपको लेवल पता चल जाएगा कि 2023 में जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था उसमें जीके जीएस का जो जीके जीएस का लेवल था वो कैसा था, टफ था कि मॉडरेट था कि इजी था। और 2025 के लिए ये आपके लिए सफिशिएंट और लाभदायक रहेगा, क्योंकि आप प्रीवियस क्वेश्चंस अगर आप पढ़ते हैं एसएससी जीडी का तो वो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे मैं 2023 का पूरा कंप्लीट रिवीजन कराने वाला हूँ कि 2023 में एसएससी जीडी का जीके जीएस का पेपर कैसा था। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो एसएससी जीडी का सिलेबस है उसमें आपके 20 क्वेश्चंस रीजनिंग के पूछे जाएंगे, यानी कि एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा, तो 40 नंबर आपके ये हो जाएंगे। और इसके बाद स्टैटिक जीके जीएस की बात करें तो 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो 40 नंबर ये आपके पक्के हो जाएंगे। और यही 40 नंबर मैं आपके पक्के कराने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अब यहाँ पे बात करें कि गणित में 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद जो इंग्लिश और हिंदी का सीन है, इसमें जिसकी इंग्लिश मजबूत है तो अपना इंग्लिश सब्जेक्ट चूज कर सकता है, जिसकी हिंदी अच्छी है वो अपना हिंदी सब्जेक्ट चूज कर सकता है। यानी कि 20 प्रश्न इसके रहेंगे और 20 प्रश्न इसके रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप लोग एक साथ इसको कर लें, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये अथवा में दिया जाएगा कि आपको इंग्लिश का सब्जेक्ट करना है कि या हिंदी का सब्जेक्ट करना है। तो यानी कि 20 20 20 80 प्रश्न टोटल पूछे जाएंगे, जिसमें 160 अंक होंगे और आपको मैं 40 नंबर पक्के कराने वाला हूं। तो पहले आप वीडियो को ध्यान से जरूर देखना कि 2023 में जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था उसमें कैसे क्वेश्चंस स्टैटिक जीके जीएस के पूछे गए थे। कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पूरी तैयारी एसएससी जीडी 2025 के लिए पूरी तैयारी न्यू स्टडी IQ चैनल में करवाई जाएगी। और आपको ये टारगेट भी मैंने बताया था पिछले वीडियो में, तो आपको टारगेट भी दिया जाएगा। सबसे पहला टारगेट रिवीजन रहेगा हमारा प्रीवियस क्वेश्चंस स्टैटिक जीके और जीएस का। एसएससी जीडी के अब तक जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस, यानी कि जितने भी पिछले वर्ष एग्जाम हुए हैं उसमें जीएस और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा। तो जैसा कि टारगेट 1 में अभी कम से कम ये 15 दिन तक इसकी क्लास चलेगी प्रीवियस एसएससी जीडी के प्रीवियस क्वेश्चंस पर। फिर इसके बाद हम लोग जिस हिसाब से अभी तक एसएससी जीडी के एग्जाम में जिस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन टॉपिक को मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा। अब टारगेट नंबर 3 में अगर हम लोग बात करें तो लास्ट के अंतिम दिनों में ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा। अब इसके बाद टारगेट नंबर 4 में हम लोग डेली रात के 8 से 9 के बीच में डेली टेलीग्राम चैनल पे ये क्विज के तौर पर रिवीजन कराया जाएगा स्टडी जीके और जीएस के। तो ये टारगेट नंबर 4 हो जाएगा। और यही अंतिम महीने में आपको अंतिम 1 महीना में इस तरीके से आपने पढ़ लिया तो मैं 101% के साथ कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि ये आपका सिलेक्शन तय हो जाएगा जिस हिसाब से मैंने स्ट्रेटजी बनाई है। तो चलिए देख लीजिए कि 2023 में जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था उसमें कैसे स्टैटिक जीके जीएस के क्वेश्चंस का लेवल रहा था। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चंस बनेगा हमारा कि कौन सा तत्व अपने गुणों में क्षार धातुओं के साथ साथ हैलोजन की तरह व्यवहार करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चंस एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया था। पे आप पेपर की तो कटिंग देख पा रहे होंगे, एसएससी जीडी 2023 में ये क्वेश्चंस पूछा गया था। तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में जनगणना के संबंध में एनपीआर का पूर्ण नाम क्या है। एनपीआर का पूर्ण नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये इस तरीके से ये क्वेश्चंस पूछा गया था। एनपीआर का पूर्ण नाम नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था।
तो किस नदी के तट पर हुआ था? अच्छा क्वेश्चन से एग्जाम में दोबारा भी पूछा जा सकता है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से एग्जाम में पूछा गया था कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का जो युद्ध हुआ था इनके बीच में, ये नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, क्योंकि अपडेटेड अब पूछा जाएगा, तो ये करंट अफेयर्स मैं आपको अंतिम दिनों में रिवीजन कराऊंगा। लेकिन आपको फोकस करंट अफेयर्स में ये रखना है कि करंट अफेयर्स में कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो सम्मेलन वगैरह होते हैं, इवेंट वगैरह होते हैं, तो वो टॉपिक आपको मैं रिवीजन कराऊंगा अंतिम दिनों में। तो यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चंस पूछा गया था 2023 में कि अक्टूबर 2022 में भारत के 2 दिवसीय पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। यानी कि जो उद्घाटन होते हैं, जो इवेंट होते हैं, किसके द्वारा इवेंट किया गया है, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, इसका इवेंट कहाँ हो रहा है। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं और वो मैं आपको अंतिम दिनों में रिवीजन कराऊंगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टैटिक का पार्ट है, ये स्टैटिक का पार्ट है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एग्जाम में पूछा जाएगा दोबारा। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1982 में, 1982 में भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये देख लीजिए पेपर की कटिंग कि भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन 1982 में किया गया था। तो ये प्रीवियस क्वेश्चंस है PYQ जो एग्जाम में पूछे गए हैं 2023 में। अब तक SSC GD में जो भी 2023 में GK GS के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पूरा कंप्लीट निचोड़ है जो कि मैं आपको यहाँ पे कवर कराऊंगा। माइक्रो फाइनेंस एक डैश सेवा है, तो ये वित्तीय सेवा है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको जो भी GK और GS के क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें आपको फोकस करना पड़ेगा या आपको याद करना पड़ेगा। जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे वो उनको आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अपडेटेड करंट अफेयर्स पूछा जाएगा तो वो मैं आपको बाद में रिवीजन कराऊंगा। लेकिन GS और स्टैटिक GK क्वेश्चंस को आपको दिमाग में रखना है, फोकस करना है। तो इसका सी ऑप्शन से विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से ये क्वेश्चंस पूछा गया था। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि माइक्रो फाइनेंस एक वित्तीय सेवा है। क्या है? वित्तीय सेवा है। तो ऑप्शन से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सागा दावा मुख्य रूप से सिक्किम में भारत के निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो ये किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध समुदाय द्वारा। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से ये एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया था 2023 में। सागा दावा तो सिक्किम में ये मनाया जाता है किस समुदाय द्वारा, तो ये बौद्ध समुदाय द्वारा। अब ये मेरे ख्याल से फेस्टिवल होगा, ये फेस्टिवल ही हो सकता है। तो सागा दावा करके ये फेस्टिवल है, सिक्किम में बौद्ध समुदाय द्वारा ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 2018 में मणिपुरी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता था। तो 2018 में मणिपुर में संगीत नाटक अकादमी किसने ये पुरस्कार को जीता था। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा अखम लक्ष्मी देवी। अखम लक्ष्मी देवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अखम लक्ष्मी देवी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2018 में मणिपुरी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार को अखम लक्ष्मी देवी ने जीता था। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोबारा आने के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन SSC GD में। तो ये जो आप यहाँ पे कटिंग देख पा रहे होंगे पेपर की, ये पूछा गया था भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बिहू की बात है कि बिहू एक लोकप्रिय नृत्य है किस राज्य का। तो किस राज्य का है लोकप्रिय नृत्य बिहू।
तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है असम का, असम का बिहू है। तो ये तो सभी लोगों को आता होगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए पेपर की कटिंग कि बिहू नाम से लोक नृत्य पूछा गया था, किस राज्य का, असम का। असम में ये सेलिब्रेट किया जाता है। अगला है कि पौधों में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलियों के रूप में कितने पथ निर्मित होते हैं। तो कितने पथ निर्मित होते हैं, तो ये 2 पथ निर्मित होते हैं। अब ये तो स्किप करने वाला क्वेश्चंस था, अब किसी को आता किसी को ना आता। तो 1-2 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कठिन होते हैं, जो अभी तक हम लोगों ने कभी पढ़ा ना हो, पता नहीं कहाँ से उठा के रख देते हैं थ्योरी किसी बुक से। तो ये क्वेश्चंस पूछा गया था, ठीक है। किसी को आता है किसी को नहीं आ रहा, तो 1-2 क्वेश्चंस अगर टफ आ रहे हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस तो आप कर लेंगे। अगला है कि भारत में हरित क्रांति ने निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में वृद्धि की। अब ये वाला तो सब कोई कर लेगा, गेहूं उत्पादन में वृद्धि हुई थी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1-2 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो टफ आते ही आते हैं, उनको स्किप करना ही जरूरी होता है, तो सब नहीं आते हैं। अब ये देख लीजिए कि गेहूं में उत्पादन की गई थी। अगला है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि, यानी कि जो पंचवर्षीय का टॉपिक है, जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं, 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये मैं रिवीजन कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक पूछा जा रहा है। एक प्रश्न देखो 2023 में पूछा गया है। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2002 से 2007 तक इसकी अवधि है, तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 2002 से लेकर 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी, शुरू की गई थी। ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन सेम पूछा गया था, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2002 से 2007 तक। अब 2007 से, यानी कि 2007 से 2012 तक तो 11वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। तो इस तरीके से ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो ये मैं आपको रिवीजन कराऊंगा। अगला है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में कहाँ पर हुई थी। अब ये कहाँ पर हुई थी ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि राज्य में तो हुई, लेकिन कहाँ पर हुई, किस राज्य में, किस जगह हुई। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये हुई थी फिरोज शाह कोटला में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुई थी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में, ये याद रखना। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्लिप देख पा रहे होंगे पेपर की कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुई थी। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। 1873 में की थी, लेकिन किन्होंने की थी, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ज्योतिबा फूले। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये पेपर में पूछा गया था, ठीक है, घुमा फिरा के पूछ लिया गया कि उन्होंने किसे कहाँ जा रहा है, तो ये याद रखना है सत्यशोधक समाज। तो ज्योतिबा फूले इसका राइट आंसर हो जाएगा 1873 में। अब अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि शॉट पुट में शॉट जो एक धातु की गेंद है, पुरुषों और महिलाओं के लिए उसका वजन कितने केजी का होता है। तो कितने केजी का होता है, तो ये होता है पुरुषों में 7.26 केजी, महिला में 4 केजी होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में रखना, कि एग्जाम में ये पूछा जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे आप पेपर की कटिंग देख पा रहे होंगे कि शॉट पुट में शॉट जो एक धातु की गेंद है, पुरुषों में 7.26 केजी और महिला में 4 केजी होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये 6 वर्ष या
65 वर्ष की आयु में जो पहले हो। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से 2023 में एसएससी जीडी के एग्जाम में जीएस और स्टैटिक जीके क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आपको लेवल पता चल रहा है कि हमको कैसे तैयारी करनी है, इसीलिए मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चंस को कवर करा रहा हूँ, क्योंकि ये रिपीट होते हैं बार बार, ये बार बार रिपीट क्वेश्चंस होते हैं एसएससी जीडी में। तो इसलिए मैं ये जो प्रीवियस क्वेश्चंस की क्लास चला रहा हूँ, तो आपके लिए लाभदायक होगा। आप इसे देख रहे हैं तो आपका इसमें नुकसान नहीं होगा, आपको ये लाभ ही होगा। इस वीडियो को देखेंगे आप तो ये आपके लिए है। बाकी अगला क्वेश्चंस बनेगा कि देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख तो किसके तहत किया गया है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये किया गया है मूल कर्तव्यों में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो अगली बार भी एग्जाम में पूछा जाएगा। मूल कर्तव्यों में इसका जिक्र है कि देश की रक्षा के लिए आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर हाजिर रहना, ये हमारा मूल कर्तव्य है। तो ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि देवप्रयाग में भागीरथी किससे मिलती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये टॉपिक मैं आपको कवर कराऊंगा नदियों वाला, और विथ मैप के जरिए कवर कराऊंगा। ऐसा नहीं कि आपको मैं क्वेश्चन से रटाऊंगा, नहीं, मैप दिखाऊंगा, इमेज दिखाऊंगा, जिससे कि आपको बेहतर तरीके से रिवीजन हो सके। तो देवप्रयाग में भागीरथी जो है, और कौन सी नदी है जो भागीरथी के साथ मिलती है जिससे कि देवप्रयाग का निर्माण होता है? तो अलकनंदा। अब अलकनंदा जो है, ये अलकनंदा, ये भागीरथी जी जब ये आपस में मिलती हैं तो यहीं से देवप्रयाग का निर्माण होता है और यहीं से गंगा नदी निकलती है। तो ये भी आपको छोटी सी जानकारी आपको ये याद रखना है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। बाकी आप यहाँ पे देख लीजिए कि देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं। तो ये एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चंस बनेगा कि मिशन इंद्रधनुष का अंतिम लक्ष्य डैश वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए सभी उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस 2, यानी कि ऑप्शन सी। 2 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए सभी उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना, ये मिशन इंद्रधनुष का अंतिम लक्ष्य था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा गया है। तो ये देख लीजिए, 2 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए सभी उपलब्ध टीका के लिए पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना, मिशन इंद्रधनुष का अंतिम लक्ष्य। तो ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला है कि कौन सा क्षेत्र भारत में लगभग 60% औषधालय चलाता है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से डी, निजी क्षेत्र चलाता है। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। 60% औषधालय चलाता है निजी क्षेत्र भारत में लगभग। तो ये एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अगला है कि भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है? तो कौन करता है? तो इसमें करता है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। तो जलमार्ग प्राधिकरण ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये एग्ज़ाम में पूछा गया है 2023 के एसएससी जीडी में कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण जो कि विकास, रखरखाव और प्रबंधन की देखभाल करता है भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। तो कौटिल्य विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो कौटिल्य के द्वारा क्या लिखा गया है? अर्थशास्त्र। ये एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है कि किस खेल का मैदान प्रायः अंडाकार होता है जिसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है जो 22 गज यानी कि 20.12 मीटर लंबा और 10 फीट यानी कि 3.04 मीटर चौड़ा होता है। तो किस खेल का मैदान होता है? तो ये क्रिकेट का ही हो सकता है,
बाकी टेनिस, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल का तो हो नहीं सकता। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक मैंने आपको बॉल जो कि महिलाओं में कितने केजी और पुरुषों में कितने केजी वो आपको याद रखना है, और एक ये याद रखना है इम्पोर्टेंट, ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये ऐसे एग्जाम में स्टैटिक का पार्ट है तो पूछा जाता है, तो ये एग्जाम में पूछा गया है ऑलरेडी। ठीक है, ये देखिए, तो ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इसके बाद अगला है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण प्रदान करता है। तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण प्रदान करता है, तो किस आर्टिकल में इसका जिक्र है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये आर्टिकल 22 में जिक्र है। तो आर्टिकल 22 जो है वो कुछ दशाओं और गिरफ्तारी और निषेध में संरक्षण प्रदान करता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण प्रदान करता है आर्टिकल 22 भारत के संविधान का, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर एक वार्षिक त्योहार है, हिंदू माह में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है चैत्र, हिंदू माह चैत्र में मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि जो गणगौर फेस्टिवल है ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये राजस्थान में मनाया जाता है, तो ये याद रखना ये राजस्थान में मनाया जाता है। और ये किस महीने मनाया जाता है? तो हिंदू माह के चैत्र महीने में मनाया जाता है, तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो वही आपको कवर कराऊंगा जो एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले तो प्रीवियस क्वेश्चंस आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या लेवल था, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जो लोग पहली बार एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी जो लोग दे चुके हैं तो उनके लिए तो है, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो अपने मन से प्रीवियस क्वेश्चंस इतने सारे कवर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये मैं वीडियो लेकर आया हूं कि जिससे कि आपका रिवीजन हो सके, और इसमें आप 2x भी लगा कर देख सकते हैं। तो इस तरीके से रिवीजन करना है तो आप कैसे भी स्पीड लगा के भी देख सकते हैं। इससे पता चल रहा है कि आपको स्पोर्ट करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम में पूछा जा रहा है। देखो 2020 में जो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक जो खेल था वो किस देश में सर्वाधिक गोल्ड जीता था? तो इसमें जो देश था वो राइट आंसर चीन था, चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो ये स्पोर्ट करंट अफेयर्स है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम कवर करेंगे जब लास्ट के अंतिम दिनों में करंट अफेयर्स, क्योंकि अंतिम दिन में ही करंट अफेयर्स रिवीजन किया जाता है कि कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीएसटी है, तो जीएसटी ऑप्शन से सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण जीएसटी है। ठीक है, तो जीएसटी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वैयक्तिक प्रायोज्य आय वह धन है जो घरेलू उपभोग डैश और आयकर के लेखांकन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बचत, इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला है कि यदि 4 मजदूरों की ज़रूरत है और 7 काम कर रहे हैं तो 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तो समझने वाले के ऊपर है, ये वैसे कहीं जीएस का स्टैटिक का वो नहीं है ये पार्ट, ये एक नेचुरल है, अपने माइंड को डेवलप करने के लिए उन्होंने क्वेश्चंस रखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी है, तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरीके से बेरोजगारी से पीड़ित है? प्रच्छन्न बेरोजगारी से पीड़ित है। चलिए इसके बाद अगला है कि चूना पत्थर और खड़िया एवं संगमरमर डैश के विविध रूप हैं, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये कैल्शियम कार्बोनेट के, तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये ध्यान रखना।
जीएस के क्वेश्चन, स्टैटिक जी के क्वेश्चन आपको ये ध्यान रखना है, इसीलिए मैं ये रिवीजन करा रहा हूँ कि 2023 में कैसा लेवल था एसएससी जीडी का, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि सीवी चंद्रशेखर को डैश में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये स्टैटिक का पार्ट है। अब ये क्वेश्चन आपको फोकस करना है, याद रखना है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था, सीवी चंद्रशेखर को। ये भरतनाट्यम से संबंधित है। अब कभी कभी ऐसा कोई भी पूछ दिया जाएगा कि भरतनाट्यम सीवी चंद्रशेखर का संबंध किससे है, तो भरतनाट्यम से है कि मणिपुर से है कि कथक से है कि कुचिपुड़ी से है, तो भरतनाट्यम से इनका संबंध है। तो ऐसे भी स्टैटिक में पूछा जाता है। तो बाकी आप यहाँ पे देख लीजिए, सीवी चंद्रशेखर को भरतनाट्यम में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला है कि क्षारक लाल लिटमस पत्र को डैश कर देता है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा नीला कर देता है, नीला कर देता है। तो नीला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख लीजिए, जो स्क्रीन शॉट लगा है पेपर का, क्षारक लाल लिटमस में पत्र को लाल कर देता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से क्या औद्योगिक विकास की हानि है? निम्न में से क्या औद्योगिक विकास की हानि है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रदूषण। तो प्रदूषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि निम्न में से क्या औद्योगिक विकास की हानि है, तो प्रदूषण है। तो ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है राजनेताओं में से कौन जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति बने? तो द्रौपदी मुर्मू बनी थी। तो द्रौपदी मुर्मू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, डेट पूछ लेगा आपसे एसएससी जीडी के 2025 के एग्ज़ाम में। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो ये आपसे भी दोबारा भी पूछा जा सकता है। चलिए इसके बाद अगला है कि डैश कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी है। तो एकमात्र कड़ी क्या है? तो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये आप देख लीजिए। अगला है कि 30 अप्रैल 2022 को चीफ आर्मी स्टाफ का पदभार किसने संभाला था? तो किसने संभाला था? तो ये मनोज पांडे ने संभाला था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि करंट अफेयर्स का है, ये किस टॉपिक का है? अपॉइंटमेंट का है, अपॉइंटमेंट का है। ठीक है, तो ये सभी करंट अफेयर्स के टॉपिक मैं आपको कवर कराऊंगा। अगला है कि नवंबर 2022 तक के स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय सूचना और प्रसारण और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुराग सिंह ठाकुर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये एग्ज़ाम में पूछा गया है 2023 के एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पूरा, अनुराग सिंह ठाकुर। अगला है कि अलरमेल वल्ली निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य का प्रतिपादक है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये भरतनाट्यम का है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए अलरमेल वल्ली ये भरतनाट्यम का प्रतिपादक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये एग्ज़ाम में पूछा गया है 2023 के एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में, तो ये आपको दिमाग में रखना है क्योंकि जनगणना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जनगणना तो आपको रटा होना चाहिए। अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य महिला साक्षरता दर सबसे, ये राजस्थान, तो वो क्वेश्चन से रिपीट हो गया है। चलिए अगला है कि भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा मिल्खा सिंह। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है कि 1950-51 में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितने परसेंट था? तो 11.8% था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो बाण भट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत के संविधान के आर्टिकल 103 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए कुल संख्या का? तो 1/10 होनी चाहिए। और ये याद रखना 1/10 गणपूर्ति होनी चाहिए। 1/10वां यानी कि 1/10 होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाने वाला महामस्तकाभिषेक एक त्योहार है। तो जैन धर्म का एक त्योहार है, जैनों का एक त्योहार है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौशल भारत मिशन को डैश के प्रमुख कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया था। तो कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि रुक्मणी देवी अरुणडेल ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? तो भरतनाट्यम में। तो स्टैटिक का पार्ट है। बाकी ये सभी जो क्वेश्चंस आपको कवर करा रहा हूँ प्रीवियस, ये आपको नज़र भी रखना है, क्योंकि जो प्रीवियस क्वेश्चंस एसएससी जीडी में दोबारा बार बार भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में ये कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है? तो आर्टिकल 1 में कहा गया है, और ये सभी को पता है कि भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ है। ये आर्टिकल 1 में कहा गया है भारतीय संविधान के। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। बाकी अगर प्रीवियस क्वेश्चंस का लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा। आपसे कोई फीस नहीं ली जा रही है। जो भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएंगी सब फ्री रहेगा। जो भी क्विज कराए जाएंगे, जो भी आपको कंटेंट दिया जाएगा सब फ्री है, लेकिन फ्री के बदले आपको सेशन को लाइक करना है। अगर आप पहली बार चैनल में जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ आप इसे शेयर जरूर करिएगा। तो ये 3 चीज़ें आपसे मेरा इतना तो अधिकार है कि आपसे ये 3 चीज़ें कह सकता हूँ। तो फ्री के बदले आपको ये चीज़ करना है। बाकी आप देखते जाना, जो 40 नंबर है ना एसएससी जीडी में, ये आपके मैं पक्के कराऊंगा और देख लेना, इसे पक्के होंगे। प्रीवियस क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उसके बाद जिस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए वो टॉपिक तैयार हो जाएंगे आपके करंट अफेयर बस, और इतना ही पढ़ के आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगला है कि भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में खाद्य इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया था? तो नारायण राणे ने। अब ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में हम नहीं पूछा है क्योंकि 2022 का है, यानी कि 2023 में इसका एग्जाम हुआ तो 2022 का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। जब 2025 में इसका एग्जाम हो रहा है एसएससी जीडी का, तो 2024 का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये मैं पूरा आपको रिवीजन कराऊंगा कंप्लीट। बस आप सिर्फ चैनल में बने रहिए और आपको फोकस करना है, रिवीजन करना है। बाकी अगला है कि भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो एमएस स्वामीनाथन ने किया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मुकाबले को समाप्त घोषित करने के लिए एक फ्री स्टाइल पहलवान के पास अपने प्रतिद्वंदी के विरुद्ध कितने अंक होने चाहिए? तो 10 ऐसा पूछा गया था। अब किसी को नहीं याद आ रहा था तो स्किप तो कर ही दिया होगा उसने। अब 1-2 क्वेश्चन तो टफ तो आएंगे ही। अगला है कि उत्तर पूर्वी पौने कहाँ से उत्पन्न होती हैं? ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ से उत्पन्न होती हैं? तो उत्तरी गोलार्ध के उष्णकटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध से उत्पन्न होती हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो 14 होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि असम का
शास्त्रीय नृत्य प्रेरित है, तो भक्ति आंदोलन से प्रेरित है, इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि माइक्रो फाइनेंस ऋण को किसी संपार्श्विक की आवश्यकता डैश होती है, तो नहीं होती है। ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इंडिया नेशनल कॉन्क्लेव 2022 में ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में किसे सम्मानित किया गया था, तो बबीता सिंह को। तो ये करंट अफेयर्स का है क्वेश्चन, से ये आपको नहीं याद रखना है। अब ये आपको याद रखना है कि कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है, तो बुखार है, तो बुखार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विषम चयन इसमें चुनना है, तो जो छिड़काव है, बुआई है और जोतना, ये खेती से संबंधित है। लेकिन खाना ये तो हम लोग खाते हैं, तो ये एक अलग हो गया, मतलब अलग चुनना था विषम। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी डैश में शुरू हुई थी, तो 1934 से 1935 के बीच शुरू की गई थी। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 2013 का राष्ट्रीय खाद्य और सुरक्षा अधिनियम भारत की ग्रामीण आबादी के डैश को सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्रदान करता है, तो 75%। तो ऑप्शन से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि राधा श्रीधर ने 2018 में डैश में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था, तो भरतनाट्यम के क्षेत्र में जीता था। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत के 50वें न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की थी, तो किसने, तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने। लेकिन 51वें जो भारत के न्यायाधीश बने हैं वो संजीव खन्ना बने। तो ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। 51वें भारत के मुख्य न्यायाधीश बने संजीव खन्ना, और 50वें कौन है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं। तो ये आपको याद रखना है, पूछा जाएगा। जब वो पूछा गया तो 51 भी पूछा जाएगा। अगला है कि द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार जो है ये टीम के कोच को दिया जाता है, तो ये भी आपको ये याद रखना है। अगला है कि शिशु देखभाल संस्थान का कोई भी प्रभारी या कार्यरत कोई भी व्यक्ति जो बच्चे को शारीरिक दंड देता है वह डैश के अंतर्गत उत्तरदायी होगा, तो किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नगर पंचायत जो है इसका जिक्र किस अनुसूची मिलता है, तो 12वीं अनुसूची मिलता है। तो इसका ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीनों में डैश की उपलब्धता रबी फसलों की सफलता में मदद करती है, तो वर्षण। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा अपघटन का दूसरा चरण है, निच्छालन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि कौन सा भारतीय संगठन देश में गरीबी पर डेटा एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है, तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक। इसीलिए मैं आपको 2023 का एसएससी जीडी का प्रीवियस क्वेश्चंस कवर करा रहा हूँ, जिससे कि आपको लेवल पता चल जाएगा कि कहाँ से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगला है कि सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप द्वारा किस रियासत पर अधिकार स्थापित कर लिया था, तो हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था, तो अशोक ने। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसके रूप में जाना जाता है, तो एमीटर को जाना जाता है, एमीटर को। तो एमीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस पर्वत के प्रतिपवन दिशा में स्थित शुष्क भूमि के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो वर्षा वंचित क्षेत्र कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मई 2022 में किस राजनीतिक नेता पार्टी के नेतृत्व के साथ मतभेदों के चलते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दी थी, तो कपिल सिब्बल ने छोड़ा था।
तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो लोकसभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ऐसी सरकारी वस्तुएं और सेवाएं जो सीधे उपभोक्ताओं को नहीं बेची जाती, उदाहरण के लिए रक्षा सामान, सड़कें, निम्न में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत की जाती है? तो सार्वजनिक वस्तुओं के अंतर्गत। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम में कितने प्रकार का बिहू उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है? तो 3 प्रकार का। 3 प्रकार का। तो 3 प्रकार का बिहू उत्सव असम में मनाया जाता है। इसके बाद अगला है कि कलाजयी कृति हस्तलक्षण दीपिका किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो कथकली से। ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये 2023 का एसएससी जीडी का जीके जीएस का पेपर आपको बेहतरीन लगा होगा। अब इससे आपको लेवल पता चल गया कि प्रीवियस क्वेश्चंस कैसा आया है एसएससी जीडी के पेपर में। तो अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में सभी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती हैं। इस तरीके से आइकन बन के आएगा, आप वहां पे इसे ज्वाइन जरूर करिएगा। बाकी और स्टडी मटेरियल भी वहाँ पे पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप खुद देख लीजिए। और बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया तौर पर भी यहाँ पर रिवीजन कराया जाएगा इमेज के जरिए, जिससे कि आपको क्वेश्चंस कैसे याद हो वो भी यहाँ पे तकनीकी बताई जा रही है। तो बाकी अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा। तो ये 2023 का ऐसा पेपर आया था स्टैटिक जीके जीएस का। बाकी टारगेट 1 आपका ये कंप्लीट हो रहा है। अब ये टारगेट 1 चलता ही रहेगा कम से कम 10 से 12 दिन। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर, कमेंट, और साथ ही साथ चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो पर।